आम आदमी पार्टी कार्यालय थाटीपुर ग्वालियर। आम आदमी पार्टी के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर ग्वालियर आगमन रहा। प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय हर बूंद पर। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया शासन का शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं। सरकारी विद्यालय जर्जर हो रहे, शिक्षा का ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी है। आदमी पार्टी के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सह प्रभारी सुजीत सिंह पवार, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सिंह तोमर, संगठन मंत्री अमित शर्मा, पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एमपी स्टेट हेड ऑफिस। इसी तरीके से फिर अलग भोपाल जोन है, विदिशा जोन है, आपका जबलपुर जोन है, रीवा जोन है, शहडोल है, धार है, उज्जैन है, इंदौर है। इस तरीके से हमने 13 जोन्स में सिस्टम को पूरे जो पार्टी का संगठन है इसको बांटा है। इसमें सभी 13 जोन्स पे हमने एक एक प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, एक संगठन मंत्री जो प्रभारी और सहप्रभारी होंगे वहाँ की जोन के, और तमाम जो हमारे 55 ज़िले हैं, तो 55 ज़िलों के साथ साथ हमने कुछ ग्रामीण और शहरी ज़िले भी बांटे हैं। तो करीब 70 के आसपास ज़िले हैं, जिसमें अभी तक 60 ज़िले का हम लोग संगठन का निर्माण कर चुके हैं। अभी कुछ ज़िले बाकी जिनका भी प्रक्रिया चल रही है। तो हमारा जो लक्ष्य है अगले 5 महीने में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, अभी जिले तक हमारी कार्यकारिणी है, अब हम विधानसभा तक जाएंगे, वार्ड तक जाएंगे, फिर ब्लॉक तक जाएंगे और उसके बाद बूथ तक जाएंगे। तो अगले 5 महीने में हमारा टारगेट रहेगा कि हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संगठन को बूथ लेवल तक खड़ा करेंगे। और क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग पिछली आज़ादी के बाद से अब तक जब से मध्य प्रदेश है 2 पार्टियों का राज रहा है, और लगता यह है कि दोनों पार्टियों के लोग आपस में मिले हुए हैं। तो मेरी सवाल मैं तेरी संभालूंगा, ठीक है। और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, लोग त्रस्त हैं, शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 6 महीने पहले हमने एक सर्वे करवाया। तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने करीब 1000 स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स का हमने सर्वेक्षण कराया था, उसका इंस्पेक्शन किया, उनकी वीडियो बनाई थी और हमने वो सरकार को भेजी, केंद्र सरकार को भी और मध्य प्रदेश सरकार को। इतना बुरा हाल है, स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, छत टूटी हुई है, डेस्क नहीं है, चेयर्स नहीं है, बच्चे बारिश होती तो स्कूल बंद हो जाते हैं। तो शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, जबकि सबसे आवश्यक चीज़ अब देश में है किसी चीज़ की, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसी तरीके से स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, छोटे अस्पताल हैं, बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ डॉक्टर्स हैं 10 की आवश्यकता है, वहाँ 2 डॉक्टर हैं। जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है वो होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों का बहुत बुरा हाल है। रोजगार नाम की चीज़ नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। आदिवासी बहुत परेशान है, आदिवासियों के साथ इतना अन्याय किसी भी पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। आज भी आप छतरपुर में हमारे पार्टी के लोग बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं। तो सारे करीब 47 सीटें हैं हमारी मध्य प्रदेश में, जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स का के लिए रिजर्व है। तो इन करीब 15 ज़िले हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल ट्राइब्स का बहुल क्षेत्र है, और वहाँ पर इतना बुरा हाल है हर तरीके से। तो सारी चीज़ों की आवश्यकता है, और आज आम आदमी पार्टी की तरफ पूरा मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर पूरी तरह से आए मैदान के अंदर और अच्छे से अगर जो लोगों की बात कर पाए तो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम अब आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे, वाई इलेक्शन छोड़ के जो भी चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, नगर परिषद के होंगे, नगर पालिका के होंगे, विधानसभा के होंगे, सब लड़ेंगे। संगठन का कार्यक्रम किया जा रहा है संभागीय स्तर पर, चुनाव को देखते हुए किए जा रहे हैं। देखिए, पंचायत के चुनाव है, नगर चुनाव, विधानसभा है, लोकसभा है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी तैयारी करती है चुनाव के लिए करती है। चुनाव में आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो क्या माध्यम है आपके पास? एक ही माध्यम कि आपको चुनाव में जाना है।
आपको याद होगा जब 2012 में हमने आम आदमी पार्टी बनाने से पहले जो हमारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, तो जो बहुत बड़े बड़े लीडर थे, स्टारवार्ट्स, वो कहते थे अरविंद केजरीवाल जी को कि अगर आपको उतना ही लोगों की मदद करने का शौक है तो आप अपनी पार्टी बनाइए और अंदर हाउस में आइए, उसके बाद बात करिए। तो उन्होंने हमको मजबूर किया था, पार्टी बनाई जाए। पार्टी बनाई, पार्टी इसलिए बनाई कि हाउस के अंदर जाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, विधानसभा में जाने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। वर्तमान में जो हालात हुए, आपके 7 सांसद ने पार्टी छोड़ी और संजय जी का कहना ये है, आपके ही पार्टी के सांसद जी का उनका कहना है लोटस टेम्पल ऑपरेशन लोटस था कंप्लीट कर दिया गया तो और 16 विधायक पंजाब के अभी फिर बीजेपी शामिल होने वाले, इससे पार्टी गिरने की संभावना बनी हुई है। आपके अच्छा, ये सूचना आपके पास है, मेरे पास नहीं है 16 विधायक जी की कि 16 विधायक अगर चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप सोचिए जरा इस बात को। ऑपरेशन लोटस चल तो रहा है, सुनिए ना, ऑपरेशन लोटस में कोई भी अभी भी जो ये 7 लोग गए हैं, इन लोगों का कोई जमीनी आधार नहीं है इनका कोई, ठीक है, जनाधार नहीं है। ये लोग तो एमएलए ने चुना था इनको, आम आदमी पार्टी की दया पर ये लोग सांसद बने थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें रहीं, ईडी का डर, सीबीआई का डर, भारतीय जनता पार्टी ने डरा के जो हमारे, क्योंकि जो कुछ लोग उद्योगपति हैं इनमें, अभी आपने देखा होगा 10 दिन 12 दिन पहले ही अशोक मित्तल के यहाँ ईडी की रेड हुई। ऐसा कभी सुना है आपने कि आज आपके यहाँ रेड और आप उन्हीं के साथ खड़े हो जाए? राघव चड्ढा को हटाने का उनको बनाया गया, मित्तल जी चले गए। तो ये जो लोग हैं ये अवसरवादी लोग थे, गद्दार थे, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है और इसकी सजा इनको मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम जो देश के संविधान के जो जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, उन सब लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इनकी सदस्यता रद्द होगी और साथ में ये इनका तो हालत ये होगी कि धोबी का कुत्ता घर का रहता है ना घाट का रहता है, ये कहीं के नहीं रहेंगे और आम आदमी पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। राघव चड्ढा ने एक बात कही है कि पार्टी जो बेसिक उसके प्रिंसिपल है उसके साथ नहीं है। ये राघव चड्ढा को अब समझ आया, इससे पहले तो राघव चड्ढा 15 साल से समझ नहीं आई थी ये बात उनको। जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो कुछ तो बोलेगा, यदि कोई आदमी पार्टी छोड़ता है तो कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना उसको, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें आपकी पार्टी क्या भूमिका रहेगी? सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या कुछ 230 की 230 सीटों पे गठबंधन करके करेंगे? देखिए, कोई गठबंधन नहीं मध्य प्रदेश में, ठीक है, और 230 की 30 जो विधानसभा यहाँ पर हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन सब पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बताता रहा हूँ कि आज जो अभी हमने भोपाल में सम्मेलन किया था, पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन था 3 अप्रैल को, जिसमें पूरे राज्य के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, पूरे राज्य के पदाधिकारी, और फिर भोपाल जोन का था, आज ग्वालियर जोन का है, 13 के 13 जोन्स का ये सम्मेलन होना है। उसके बाद हम लोग मैंने आने वाले 5 महीने में का हमारा टारगेट है कि हम जिले की कार्यकारिणी हमारी बन चुकी है, अब हम विधानसभा की कार्यकारिणी बनाएंगे, वार्ड्स की बनाएंगे, ब्लॉक्स की बनाएंगे और बूथ लेवल तक जाएंगे। तो आने वाले 5 महीने में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का संगठन है वो पूरी तरह से तैयार होगा बूथ लेवल तक। स्वाति मालीवाल का जो आरोप है कि मेरे साथ तो अपने भंगड़े को उन्होंने पिटाई करवाई, इसमें उन्होंने पार्टी छोड़ी है। देखिए, हर व्यक्ति कुछ कुछ बोलता है। स्वाति मालीवाल की अपनी क्या मजबूरियां रहीं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं और आदमी जब कोई जाता है तो मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ तो बोलेगा कि मेरे को ये। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्टी कुछ कमजोर होती जा रही है? पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, कमजोर नहीं होती जा रही है। एंड उन लोगों से जो जिनका कोई जमीन का आधार नहीं है, उन लोगों को जाने से पार्टी कैसे कमजोर हो जाएगी? आप बताइए मुझे। हमारे एमएलए ने चुना उनको, चाहे वो दिल्ली के एमएलए थे, चाहे वो पंजाब के एमएलए थे, जो जीत के आए, चुनाव जीत के आए जी, उन्होंने इनको चुनाया। तो इससे क्या कमजोरी होगी? इससे तो अच्छा हुआ जी, गंदगी जितनी जल्दी साफ हो अच्छा रहता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो जितनी जल्दी खत्म हो जाए शरीर के अंदर तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। इस तरह पार्टी भी हेल्दी होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।